1 पर यह धमाका हुआ था। हैदराबाद से इनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन हुआ क्या था, घटनाक्रम पूरा क्या, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। एक पार्सल में हुआ था धमाका, कपड़ों के बीच रखी थी आईईडी। सिकंदराबाद से बुक किया गया था पार्सल, 2012 में पाकिस्तान गया था और बकायदा ये दोनों आपस में भाई हैं और ये बकायदा ट्रेनिंग लेने के बाद जगह है मेरे उन्होंने दरभंगा ब्लास्ट को अंजाम दिया। हालांकि इस बीच बड़ी बात निकलकर ये सामने आई है कि लश्कर से इनके तार जुड़े हुए हैं, इस बात का खुलासा हो चुका है। तो धमाका हुआ था प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ यह धमाका। एक पार्सल में हुआ था धमाका, कपड़ों के बीच रखी हुई थी आईईडी। सिकंदराबाद से बुक किया गया था पार्सल, 2012 में पाकिस्तान गया था। मोहम्मद नासिर लश्कर के हैंडलर से भी ट्रेनिंग दी गई थी। इस वक्त हमारी सहयोगी अनेरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है और पटना से हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े। प्रकाश जी का सीधे सीधे रुख करते। प्रकाश जी, जो ये दरभंगा की घटना हुई थी, ब्लास्ट की घटना, उससे तार सीधे सीधे अब जुड़े हैं लश्कर की, कि लश्कर ने बाकायदा 2 लोगों को ट्रेन किया था और उसके बाद जाकर दरभंगा को टारगेट पे रखा गया। बिल्कुल, ये बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि जो बातें सामने आ रही हैं, एनआईए ने जो गिरफ्तारियां की कल हैदराबाद से, वो उसमें दरभंगा से तार जुड़ रहे हैं और दरभंगा ब्लास्ट से जो घटना हुई थी करीब 10 दिन पहले, और वो पार्सल बॉम्ब में लिक्विड बॉम्ब का मामला सामने आया था और जिसको लेकर संदेह जारी की गई थी। और उसके बाद दरभंगा पुलिस सख्ते में आई, एनआईए की टीम पहुंची वहां पे और उसके बाद संदेह ये भी जताया गया कि चूंकि यासीन भटकल जो कि अभी गिरफ्तार है, उनका भी ठिकाना रहा था दरभंगा, क्योंकि वो नेपाल से गिरफ्तार हुए थे। तो वो सब तार को जोड़ा गया, बहुत सारी कड़ियां जोड़ी गई, खबरें जोड़ी गई और उसके बाद ये तार दरभंगा हैदराबाद तक पहुंचती है। वहां से पार्सल बुक किया जाता है और इसका सीधा तार पाकिस्तान से भी जुड़ा होता है। तो ये भले ही किसी की मौत नहीं हुई, वहां पर कोई भयावह स्थिति नहीं हुई, बॉम्ब ब्लास्ट में छोटी सी घटना हुई, लेकिन ये जो पूरा कनेक्शन सामने आया है, ये चिंताजनक जिस तरीके से आप बता रहे हैं कैसे टारगेट पे रखा गया, जो सीमाई देश है उनका भी जिक्र यहाँ पे हो रहा है। बांग्लादेश, नेपाल तो वहां पास में है ही। अगर इन इलाकों में, बिहार के इन सीमाई इलाकों में अगर कोई बड़ी घटना को अंजाम देना हो तो भागने के लिए इन्हें आसान राहें मिल जाती है। हैदराबाद का सीधे हम रुख करेंगे, जहां से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। अनेरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। अनेरी, क्या एनआईए सूत्रों से कुछ और ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं जिसके आधार पर हम कहें कि 2 ही नहीं बल्कि और भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी संभव है? जी बिल्कुल, हम ये एनआईए का जो अरेस्ट हुआ है 2 लोगों का, जिसमें कहा जा रहा है एनआईए के रिलीज में साफ लिखा हुआ है कि ये लोगों को ऑपरेशन इंडिया में बहुत बड़ा दहशत फैलाने के लिए भेजा गया था। इनका लिंक सीधा लश्कर-ए-तैयबा से था और साथ ही साथ अब एनआईए और भी सर्चेस करने के चांसेस है हैदराबाद में, क्योंकि ये 2 लोग जो थे वो नामपल्ली एरिया के रेसिडेंट्स है और साथ ही साथ 17 जून को एफआईआर रजिस्टर हुई थी और बाद में जब ब्लास्ट हुआ तब फिर से नया री रजिस्ट्रेशन हुआ था एफआईआर का। और अब हम देख रहे हैं कि एनआईए ने 2 लोगों को हैदराबाद से अरेस्ट किया है और अब पटना कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। आगे की कार्रवाई वहीं से होगी। पर जैसे हम देख रहे हैं कि एक पार्सल कपड़े में लपेट कर उन्होंने सिकंदराबाद स्टेशन पे रखा था और जो ट्रेन सिकंदराबाद से दरभंगा बिहार जाने वाली थी, वहाँ वो पार्सल उसी पार्सल के काउंटर पे रखा गया था और बाद में सिकंदराबाद स्टेशन से वो पार्सल गया है सीधा बिहार दरभंगा पे, जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, हमने देखा। बिल्कुल अनेरी, और प्रकाश जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े। प्रकाश जी, 17 तारीख को जब ये ब्लास्ट हुआ था तो उस वक्त ये समझ में आ गया था ये एक मैसेज देने की कोशिश है, ये एक संदेश देने की कोशिश है और उसके बाद जिस तरीके से हमारी एजेंसियां अलर्ट मोड पर आई, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई अब देखने को मिल रही है। प्रकाश जी, बिल्कुल, इस तरह के मॉड्यूल जो है पहले भी सामने आए हैं और अनकवर हुए हैं। भले ही बड़ा हादसा ना हुआ हो दरभंगा रेलवे स्टेशन पर, लेकिन ये गौर करने वाली बात है कि क्या ये पार्सल बम कहीं और जा रहा था या किसी सिकंदराबाद होते हुए, दरभंगा होते हुए कहीं और ले जाना था और ये रास्ते में ब्लास्ट हो गया। ये सब तहकीकात जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि ये मामूली सी घटना हुई तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड ये होता है जो उम्मीद की जाती है कि कोई बड़े साजिश की प्लानिंग थी, जो इसमें ये लोग कामयाब नहीं हो पाए,
गांधी मैदान में जो नरेंद्र मोदी की सभा थी उसमें ब्लास्ट हुआ था। प्लानिंग पूरी बड़ी थी, लेकिन ब्लास्ट कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो पाया, एक व्यक्ति मरा था और कोई ज्यादा भगदड़ भी नहीं हो पाई। तो इस प्लानिंग के पीछे, जो साजिश के पीछे की जो पूरी प्लानिंग थी, उसके तह तक जाना जरूरी है। और एनआईए ने जो 2 गिरफ्तारियां की हैं उस कड़ी तक पहुंचेंगे। और चूंकि पहले से दरभंगा और कुछ इलाका जो है मधुबनी का जो बेल्ट है वहां पर सिमी और इस तरह के लश्कर तैयबा के कई मॉड्यूल पहले भी पता चल चुका है। और यासीन भटकल का भी ठिकाना था दरभंगा, जो कि मास्टरमाइंड है कई घटनाओं का, जो गिरफ्तार हुआ था नेपाल से 2013 में। तो उसके बाद ये कड़ियां कैसे जुड़ती हैं, ये एनआईए और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो देखेंगी। लेकिन ये मामला विषय जो है बहुत चिंता की बात है कि किस तरीके से साजिश रची गई थी हैदराबाद में, और वहां से ये पूरा पार्सल कहाँ जा रहा था उसके तह तक जाना था। प्लानिंग कौन थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, इसके तह तक जाना जरूरी है। बिल्कुल, और हो सकता है इसके बाद प्रकाश जी और भी गिरफ्तारियां सामने आया। बने रही हमारे साथ, प्रकाश जी भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए पटना से, अनेरी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन वो आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरह से लश्कर के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद से एनआईए ने गिरफ्तार किया है दरभंगा स्टेशन ब्लास्ट मामले में। 30 जून को इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है। दोनों आतंकी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी बताए जा रहे हैं। 17 जून वो तारीख थी जब दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल के जरिए ये धमाका किया गया था। तो पूरी डिटेल हम आपको बता रहे हैं कि कब क्या हुआ और क्या कार्रवाई की गई है। और लश्कर के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरह से सवाल लगातार हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी उठा रहे हैं कि आखिर मकसद क्या था, क्या ये पार्सल वहीं पर ब्लास्ट किया जाना था या इस पार्सल को कहीं ले जाना था। दरभंगा धमाके में आतंकी साजिश कैसे बेनकाब हुई है। स्टेशन पर जब ये धमाका होता है उसके बाद एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ जाती हैं, तफ्तीश शुरू होती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 दरभंगा रेलवे स्टेशन का वो था जहां पर ये धमाका होता है। एक पार्सल वहां पर होता है जो वहां रखा गया था प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जिसमें धमाका हो गया था। कपड़ों के बीच आईडी रखी गई थी। तो यहाँ पर मेरे सहयोगी ने आपको बताया कि किस तरह से गिरफ्तारी यहाँ पर इन दोनों आतंकियों की कल की गई थी, कैसे पूरी साजिश को अंजाम देने की ये फिराक में थे और कितना बड़ा ये पूरा का पूरा मामला हो सकता था। प्रकाश जी लगातार हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश जी, एक के बाद एक कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं और उन कोशिशों को नाकाम भी किया जा रहा है। भले ही ड्रोन का इस्तेमाल किया जाना हो, उसी के साथ साथ ये सारे के सारे कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आते हैं। और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बार बार साबित करने की कोशिश करता है कि वो अमन हितैषी है, ऐसा है बिल्कुल नहीं। प्रकाश, बिल्कुल पाकिस्तान बहुत मामलों पर बेनकाब हो चुका है, चाहे वो यासीन भटकल का मामला हो या छोटा राजन या छोटा शकील या दाऊद इब्राहिम के गैंग के लोगों के पकड़ा जाना हो बिहार और इसके सीमावर्ती इलाके से। तो बिहार एक सेफ जोन माना जाता है इन लोगों के लिए, क्योंकि नेपाल के रास्ते होते हुए और बिहार और नेपाल का जो पोरस बॉर्डर है करीब 800 कुछ किलोमीटर का, उत्तर बिहार से लेके पूरा कोसी बेल्ट तक, तो ये इस बॉर्डर से उन लोग अंदर घुसते हैं। दरभंगा और मधुबनी इसलिए सेफ जोन है कि वहां से नेपाल का इलाका भी नजदीक है। पाकिस्तान से वो लोग ट्रेन आते हैं, नेपाल उतरते हैं और बिहार में घुसते हुए देश के अन्य राज्यों में घुस जाते हैं। तो ये एक तरीका है जो देखा गया है पहले भी, और पाकिस्तान इसी तरह से हथकंडा अपनाता है भारत को डिस्टर्ब करने के लिए। और उत्तर प्रदेश का भी कुछ इलाका है, जैसे ये व्यक्ति जो थे जौनपुर के थे, तो उत्तर प्रदेश का भी कुछ इलाका है जो नेपाल से सटा हुआ है, जो गोरखपुर और पडरौना का बेल्ट है, उधर से भी नेपाल से होते हुए ये लोग ट्रेनिंग मॉड्यूल जो पाकिस्तान के लश्कर के आतंकी है या बाकी। बिल्कुल प्रकाश जी, तो कहीं ना कहीं ये सच अब सामने आ गया कि पाकिस्तान किस तरह से लगातार कोशिश कर रहा है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी साहब भी जुड़ गए। मेजर, जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई, हमने देखा कि पाकिस्तानी कनेक्शन भी है और पटना में, दरभंगा में प्लान करने की कोशिश की गई और गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई। कुछ और लोगों की गिरफ्तारी संभव है और पाकिस्तान कहीं ना कहीं साफ हो गया है कि स्थिति किस तरह से वो कोशिश करता है भारत में इस तरह की हरकतें करने की, नापाक हरकतें। देखिए, ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश है पाकिस्तान की, और जैसे मैं कह रहा हूँ अब समय आ गया है पाकिस्तान को वापस तकलीफ पहुँचाने का, वापस इस पर पलटवार करने का, और ताकि उसे समझ आ जाए कि भारतीय खून इतना सस्ता नहीं है,
एक भी कतरा हमारे इलाके में गिराया तो उसको लेने पड़ जाने चाहिए बॉर्डर के पास। 30 साल हमने चुपचाप ये कहर जो आतंक का है, जो पाकिस्तान ने किया है, उसको सहा है बगैर कोई जवाबी कार्रवाई। 30 साल जी। याद रहे 26/11 के बाद सिवाय डोसियर भेजने के हमारी उस समय की तत्कालीन सरकारों ने फिर सुहा नहीं। तो ये जो जी सर दरभंगा का जो ब्लास्ट है, ये मेरे ख्याल ये जहाँ तक मुझे याद है ट्रेन पे करने की कोशिश कर रहे थे और इसको बहुत खुशी की बात है कि बिल्कुल सही जानकारी आप दे रहे हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल